हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सब्सक्रिप्शन के बारे में। कल मैंने आपको बताया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, आज आपको जो है सब्सक्रिप्शन के बारे में बताएंगे। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात आज सुन लीजिए कि सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारा वो मेन इनकम का सोर्स होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आता है हमेशा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, कमाई का सबसे बड़ा यही सोर्स होता है। सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स एनुअली अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से उनका पूरे साल का खर्चा निकलता है। ठीक, आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अगर सब्सक्रिप्शन इस साल का या पिछले साल का रह गया, जैसे कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन रह गया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, ठीक है, तो वो इस साल देंगे, लेकिन माना तो पिछले साल की ही इनकम जाएगी, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। करंट ईयर का मतलब ये जो साल है 2020, इसके अंदर कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। तो जितने लोगों ने नहीं दिया वो देंगे तो हैं ही, ठीक है, तो वो इस साल की इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर इस साल में पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आ गया है तो उसे तो हटाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि तो पिछले साल की इनकम है, ठीक है, इसलिए उसे से हटा देते हैं। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हटा देते हैं। इस साल का जो आउटस्टैंडिंग अभी नहीं मिला है तो उसे जो मिला है उसमें ऐड कर देते हैं। एडवांस पिछले साल का, यानी कि पिछले साल जो इस साल के लिए एडवांस मिला था वो तो इस साल की इनकम है, तो इसलिए उसे ऐड कर लेते हैं। और इस साल जो एडवांस मिला है 2021 के लिए, भाई 2021 के लिए अभी से दे दिया कुछ मेंबर्स ने, तो वो तो 2021 की जो इनकम हो जाएगी, तो इसलिए वो उसे इस साल के सब्सक्रिप्शन से माइनस कर देंगे। तो होता क्या है, देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, फिर ऐड क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो भी मिलना है वो ऐड करेंगे, और आउटस्टैंडिंग पिछले साल का अगर जो मिल गया है तो माइनस करेंगे। याद रखिएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे। ये आ गया। अब इसका उल्टा होता है एडवांस, यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो प्रीवियस ईयर का एडवांस जो है आप ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिला था इस साल के लिए वो तो ऐड हो गई होगी क्योंकि इस साल की इनकम है, और इस साल जो मिला है एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 के लिए जो इस साल मिला है वो माइनस होगा। ठीक है, याद हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे एक सम करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये सम है आपके पास। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख है, ये पिछला साल है और ये करंट ईयर चल रहा है। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, प्लस होगा, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, CY से करंट ईयर, PY से प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब रिसीव्ड इन एडवांस जो है ये इसका उल्टा होता है, यानी कि पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है वो तो इस साल की इनकम है, और इस साल जो मिला अगले साल के लिए वो माइनस होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम नीचे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है 40,000, और प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो कितना है 30,000। ऐड कर देंगे, इसमें 170 आ गया। अब इसमें से माइनस क्या क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000। ठीक है, और प्रीवियस वो करंट ईयर का एडवांस कितना है वो भी 20,000। इसमें से माइनस कर देंगे ये दोनों, कितना बचेगा 1,30,000। तो ये आपका इनकम साइड में आ गया आपका। ठीक है, अगला सम देखते हैं। अगले सम के लिए मैं आपको बता दूं, ये वाला सम ले रहा हूं मैं नेक्स्ट, ये वाला। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव 21 लाख, और ये सब्सक्रिप्शन में 30,000 तो आपके पिछले साल के हैं, 30,000 तो पिछले साल के आ गए, पिछले साल के 30,000 आए हैं, ठीक है, 2019 के, और 40,000 21 के आए हैं इसमें, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। ठीक है, ये तो नेक्स्ट ईयर का है एडवांस जो मिला है हमें, करंट ईयर में एडवांस मिला है ना अगले साल का, और ये पिछले साल का, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा और करंट ईयर का जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है वो भी माइनस होगा। अब इसमें देखिए
सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 50,000, यानी कि 31 मार्च 2020 को टोटल पैसा कितना नहीं मिला है, 50,000 नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ तक तो सही था, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो डेफिनेटली प्लस होगा, लेकिन नीचे देखते हैं पहले। इसमें लिखा 1 अप्रैल को 60,000 आउटस्टैंडिंग है, 60,000 60,000 पिछले साल आउटस्टैंडिंग। अब 60 में से कितने मिले हैं, अभी 30 मिले हैं, तो 30 तो अभी भी और बाकी है ना आउटस्टैंडिंग। ऐसे देखो, आउटस्टैंडिंग पिछले साल के 60,000 थे, इस साल कितने मिल गए प्रीवियस ईयर के, 30,000 मिल गए, तो कितने और बचे आउटस्टैंडिंग, अभी भी जो मिलने बाकी हैं 30 अभी भी मिलेंगे। ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग 2020 के 50,000 थे, जो ये कह रहे हैं 50 में से 30 तो पिछले साल ही के रह रहे हैं अभी, तो इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हो गए, 20 तो रह गए। देख लीजिए 30,000 है, 40,000 है, अब ये 50,000 मिले, यानी कि 31 मार्च 2020 के करें टोटल रुपया जो नहीं मिला अभी तक 50 में। इस 50 के अंदर 30 तो पिछले भी शामिल हैं, जैसे क्योंकि 60 में से 30 तो मिल गए, अभी 30 बाकी बचे हैं, वो भी तो शामिल है ना इस 50 में। इसलिए अब की बार हम क्या करेंगे, इस 50 में से 30 पिछले साल के जो थे वो माइनस कर दिए, 20 हैं इस करंट ईयर के। अब सम करेंगे हम, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 21 लाख, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 21 लाख ऊपर दिया हुआ है, ये ऊपर दिया हुआ है इसमें 21 लाख। ठीक है, यहाँ मैंने लिख लिया 21 लाख, सही है। इसमें से आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना था, 20,000, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 ऐड कर दिया मैंने, आ गया। इसमें से क्या करेंगे, लास्ट ईयर का, एक तो मुझे पिछले साल का ये 30,000 तो लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था जो इस साल आ गया, और 40,000 नेक्स्ट ईयर का था। 30,000 माइनस करना ही करना था, और ये 40,000 नेक्स्ट ईयर को माइनस करना है, कर दीजिए 30 40 माइनस कर दीजिए 20 50 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे तरह का और सम आते हैं इसके अंदर। दूसरे तरह का ये वाला सम देखिए आप, ये पिछले साल के 4,000 ये 2020 को मिले हैं, तो आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का मिला है, हमें मिला है 4,000 मिला है। इस साल के कितने रुपए आए टोटल, 2,11,000, और नेक्स्ट ईयर का जो मिला है वो ये है। ये दोनों तो माइनस करेंगे, या तो ऐसा कर लो, इसमें से ये भी माइनस होगा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, और ये क्या है, नेक्स्ट ईयर का जो मिला है हमें एडवांस, ये वो है, इस साल के 211 है। ठीक है, नीचे देखिए 450 मेंबर थे और हर मेंबर 500 पे कर रहा है, तो टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा इस साल के कितना पैसा आना था। ठीक है, और मिला इतना है, तो दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा इस साल का कितना पैसा आना बाकी है। 4,500 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2019 में कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग था, 4,500 आउटस्टैंडिंग था। कितने मिले हैं 4,500 में से, कुल 4,000 मिले हैं, पिछले साल के 500 अभी भी रह रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे, 450 में मल्टीप्लाई करा 500, टोटल इतना रुपया आना चाहिए था हमें, इतना आना चाहिए था। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कैसे निकलेगा, इतना तो आना चाहिए था मेंबर, क्योंकि 500 तो इतना रुपया आपके पास आना चाहिए था। इसमें से कितना मिला आपको, 2,11,000 मिला है। देखिए यहाँ 2,11,000 मिला है सिर्फ आपको अभी, तो माइनस कर दिए, इस साल का 14,000 रह रहा है अभी आपका। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, अब सम शुरू कर दीजिएंगे। अभी पहले लास्ट ईयर का 4,500 था, उसमें से 4,000 तो आपको मिल गया। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और ये अभी भी रह रहा है आउटस्टैंडिंग, ये अभी मिला ही नहीं है। ठीक है, अब आइए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आया 2,11,000, 2,11,000 था। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना, 14, तो दोनों को ऐड करा 2,25,000 हो गया। अब मुझसे ये मत कहना कि सर ये माइनस क्यों नहीं करे, क्योंकि मैंने इसमें से ये माइनस करता फिर ये माइनस करता, इससे अच्छा मैंने डायरेक्ट ये ले लिया। ठीक है, अब बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे। बैलेंस शीट से पहले मैं आपको एक बात बता दूं इसके अंदर कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप एक बात देखेंगे कि जो आपको आउटस्टैंडिंग इस साल का है वो एक तो इनकम साइड में हमने भेज ही दिया, दूसरा एसेट साइड में भी जाएगा, क्योंकि मिलेगा ना अभी, तो एसेट साइड में जाता है। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एसेट साइड में जाता है, और एडवांस ऑफ करंट ईयर लायबिलिटी साइड में जाता है। ध्यान रखिएगा, यही देखते हुए मैंने क्या किया है। देखिए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना था, 14,000, और 500 पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग अभी रह रहा है, तो टोटल मिला के आउटस्टैंडिंग 14,500 हो गया। अब इधर देखिए
यहाँ नेक्स्ट आगे जो 2021 के लिए 8,000 एडवांस मिला हुआ है, तो वो 2021 का एडवांस हम कहाँ डालेंगे, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, लिख लीजिएगा रूल मैंने जो ऊपर दिखाया है कि एडवांस करंट ईयर का लायबिलिटी साइड में जाता है और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का एसेट साइड में जाता है, और अगर कोई पिछला आउटस्टैंडिंग है वो भी एसेट साइड में जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करके देखिएगा।